Welcome to the book reading session 8, The Game of Life and How to Play It. कल हमने यहाँ स्टॉप किया था. Once ship come in over a calm sea. So long as a man resist a situation, he will have it with him. मतलब जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो नहीं हो, वो डेफिनेटली होगा. और जैसे ही आप उसके बारे में भूल गए हैं, वो सिचुएशन आपके पास आएगी जो आपकी फेवरेबल सिचुएशन है, जो आप चाहते हैं. अगर आप डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, आपने बस यूनिवर्स को या भगवान को इच्छा की और उसके बाद आप इच्छा करके छोड़ दिए, वो अपने आप आपकी लाइफ में अपीयर होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई रिपीटेड दिस टू अ वुमन वन डे एंड शी रिप्लाइड, हाउ ट्रू दैट इज़. आई वॉज अनहैप्पी एट होम. आई डिसलाइक्ड माई मदर who was critical and domineering. So I ran away and was married. But I married my mother, for my husband was exactly like my mother and I had the same situation to face again. Agree with your adversary quickly. This means agree that the adverse situation is good. Be undisturbed by it and it falls away of its own weight. None of these things move me is a wonderful affirmation. The inharmonious situation comes from some inharmony within man himself. Okay, अब हम इसको समझते हैं. ये जो हमने कोटेशन पढ़ी थी कि अगर हम किसी सिचुएशन से दूर भागते हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती. इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि दिस लेडी यूज़ टू हेट हर मदर. उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बहुत डोमिनेटिंग थी, तो उसको लगता था कि बस मेरी शादी हो और मेरी मम्मी से मेरा पीछा छुड़े. लेकिन क्या वो पीछा छुड़ा पाई? उसकी अल्टीमेटली शादी उसी इंसान से हुई जो एग्जैक्ट उसकी मम्मी के नेचर का था. सो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है? इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि जिस नेचर से हम भाग रहे थे, हमें उससे पीस बनाना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना था, हमें उसको इग्नोर करके भागना नहीं था. क्योंकि वो सिचुएशन तो आई उसके पास, किसी और रूप में आई, और अगर वो उसी समय एक्सेप्ट कर लेती, उससे दोस्ती कर लेती उस सिचुएशन से, वैसे अपने उस सारे इमोशन से दोस्ती कर लेती, तो वो उसके पीछे नहीं आते. अग्री विथ योर एडवर्सरी क्विकली. अगर हम किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अग्री कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा उससे परेशान नहीं होते, तो वो सिचुएशन हल्की होके गायब हो जाएगी. हमें एफर्मेशन उस समय क्या बोलनी है? नन ऑफ दीज थिंग्स मूव मी. हमारी लाइफ में कोई भी अगर इनहार्मोनियस सिचुएशन आती है, वो हमारे अंदर की इनहार्मनी की वजह से ही आती है. इट इज़ सेल्फ क्रिएटेड. व्हेन देयर इज़ इन हिम no emotional response to an inharmonious situation, it fades away forever from his pathway. Again, please try to understand, this is again very deep. किसी भी adverse situation में अगर हमने बहुत ज़्यादा deep emotional response नहीं दिया, वो situation हल्की होके delete हो जाएगी, हमारी लाइफ से गायब हो जाएगी, vanish हो जाएगी. और अगर हमने उस सिचुएशन में बहुत रोना धोना, ड्रामा, नाटक, नौटंकी सब कुछ किया, वो अपना घर बना के हमारे घर पे बैठ जाएगी. अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसा रिस्पॉन्स देना है. ब्रेवली फेस करना है, सिचुएशन से दोस्ती करनी है, कि भागना है उससे. सो वी सी मैन्स वर्क इज़ एवर विद हिमसेल्फ. सो बेसिकली हमें अपनी लाइफ से नहीं जूझना, हमें अपने आप से काम करना है, अपने आप के ऊपर काम करना है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मेरा क्या रोल है, मेरा किस पर फेथ है. ये क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं. पीपल हैव सेड टू मी, गिव ट्रीटमेंट्स टू चेंज माई हस्बैंड और माई ब्रदर. आई रिप्लाई, नो, आई विल गिव ट्रीटमेंट्स टू चेंज यू. व्हेन यू चेंज, योर हस्बैंड एंड योर ब्रदर विल चेंज. वेरी वेरी पावरफुल टेक अवे. मतलब ये बुक ऐसी है कि मे बी अगर इस पर कोई डिटेल्ड गीता लेसन्स, पॉइंट्स या मॉरल्स कॉन्सेप्ट्स निकाले जाए, तो दिस इज़ अ गोल्डन ट्रेजर. इसकी एक एक लाइन हमारी रियल लाइफ पर इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल है कि हम बहुत स्पीड में इसे पढ़े जा रहे हैं. अगर आप एक एक लाइन को लेकर भी सोचेंगे ना, आप पूरा दिन बिता सकते हैं.
ये जो ऑथर है फ्लोरेंस, इनके पास जब लोग गए कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को या मेरे भाई को चेंज कर दो, वो बहुत अजीब सा इंसान है, वो चेंज हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वो ऐसा बदल जाएंगे, उसके अंदर का ये नेचर बदल जाएगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, इस तरीके की सोच जो रखते हैं वो इनके पास गए। और इन्होंने क्या रिप्लाई किया, व्हेन यू चेंज योर हस्बैंड एंड योर ब्रदर विल चेंज। One of my students was in the habit of lying. I told her it was a failure method and if she lied, she will be lied to. She replied, I don't care. I can't possibly get along without lying. तो यहाँ एक एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं अबाउट अ स्टूडेंट जिसको झूठ बोलने की आदत थी, ठीक है। तो इसकी स्टूडेंट ही थी, तो इन्होंने मना किया कि तुम इतना झूठ मत बोला करो, क्योंकि अल्टीमेटली जितना झूठ तुम बोल रही हो उतना ही झूठ घूम फिर के तुम्हारे से बोला जाएगा, कोई और बोलेगा लेकिन तुमको भी लोग फिर झूठ बोलेंगे। बट वो रिप्लाई करती थी, आई डोंट केयर। वन डे शी वॉज स्पीकिंग ऑन द फोन टू अ मैन विथ whom she was very much in love. She turned to me and said, I don't trust him. I know he's lying to me. I replied, well, you lied yourself. So someone has to lie to you and you will be sure it will be just the person you want the truth from. Some time after that, I saw her and she said, I'm cured of lying. I questioned, what cured you? I have been living with a woman who lied worse than I did. One is often cured of his faults by seeing them in others. So इस स्टोरी में हमने क्या सीखा कि ये इतना झूठ बोलती थी कि ये व्हेन शी फेल इन लव, उस समय भी उसको लगता था कि ये आदमी भी मुझसे झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि उसका वो नेचर था। तो जो आदमी जैसा खुद होगा वैसा ही उसको लोग दिखेंगे। तो इन्होंने ऑथर ने उसको बताया कि ऑब्वियसली जब तुम इतना झूठ बोलती हो कि तो डेफिनेटली तुमको कोई ना कोई तो झूठ बोलेगा ही, और ये तुमको ऐसा इंसान झूठ बोलेगा जिससे तुम सबसे ज़्यादा सच्चा होने की उम्मीद कर रही हो ना, तुम देखना वही इंसान तुमको सबसे बड़ा धोखा देगा, सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा। एंड सम टाइम आफ्टर दैट जब ये मिली उनसे वापस इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि तुमको पता है अब मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। तो ऑथर बहुत सरप्राइज्ड हुई कि कैसे, इनका एक्चुअल में इनका प्रॉब्लम कैसे क्योर हुआ था। ये किसी और लेडी से मिली जो इससे भी ज़्यादा झूठ बोलती थी, तो तब उसको समझ में आया कि अरे ये किस टाइप की इंसान है, छोटी छोटी बात में इस बात पे झूठ, इस बात पे झूठ, ये क्यों झूठ बोल रही है। जब इससे भी ज़्यादा झूठ बोलने वाली इंसान से जब ये मिली तब ये रियलाइज़ हुआ कि झूठ बोलना कितनी बकवास हैबिट है, और उसने खुद अपनी हैबिट चेंज कर दी। तो इसका मॉरल क्या है, हम अपनी फॉल्ट, जैसे अगर हमें किसी को बहुत गुस्सा है हमारे अंदर, और अगर हम अपने से ज़्यादा गुस्सा करने वाले पर्सन से हमारी दोस्ती होती है या हमारा कोई इनकाउंटर होता है या कोई एपिसोड होता है जिसमें कोई और ने कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया, तो वो एपिसोड शायद हमें सिखाता है कि नहीं, मुझे अपने अंदर से भी गुस्सा को निकाल देना है, मुझे भी इतना गुस्सा नहीं करना है। सो हमारे मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स, अगर हम किसी ईगोइस्टिक इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि माय गॉड हमें ऐसा तो बिहेव नहीं करना है। बहुत बार दूसरे लोग हमें इस तरीके से भी सिखा देते हैं कि वो अपने नेगेटिव ट्रेट्स को इतना दिखा देते हैं कि हमें समझ में आ जाती है कि ओ माय गॉड ये मैंने लेसन सीख लिया, ऐसा नेगेटिव ट्रेट जो मेरे अंदर है मुझे इमीडिएटली उसे क्योर करना है, या मुझे ऐसा तो नहीं बनना है। हमें लाइव डेमो दिख जाता है। लाइफ इज़ अ मिरर एंड वी फाइंड only ourselves reflected in our associates. Living in the past is a failure method and a violation of spiritual law. Again, this line is very important because a lot of people I know, they have a very lovely habit of staying in the past. उससे क्या होता है, पास्ट में रहने का कभी फ़ायदा हुआ ही नहीं, उसके सिर्फ नुकसान ही है। पहला नुकसान ये है कि सपोज़ आपका पास्ट बहुत ब्यूटीफुल था और आपका प्रेजेंट शायद उतना ब्यूटीफुल नहीं है, तो आप अपने प्रेजेंट में कभी खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली आप पास्ट में रह रहे हो, और कॉन्स्टेंटली पास्ट में रहने से आप अपने प्रेजेंट को स्पॉइल कर रहे हो। आप अपने प्रेजेंट में वो खुशियाँ खोज रहे हो जो बचपन में थी, और बचपन में तो सिचुएशंस ही कुछ और थी, और तो हम इस सिचुएशन में अपनी रियलिटी से भाग के उसको चेज़ कर रहे हैं जो कभी हमारे लाइफ में आने वाला नहीं है।
और उसको चेस करते करते हम अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। और एक ये सिचुएशन होती है कि जो लोग जिनका पास्ट एकदम भी अच्छा नहीं था बट प्रेजेंट में वो बहुत खुश है, तो बहुत बार लोगों को ये भी रिग्रेट होता है कि ओ माय गॉड, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है लेकिन कितना बेकार पास्ट था ना, कितने बेकार समय गया मेरा, कितना पेनफुल था, कितना ट्रॉमेटिक था। सो बहुत से लोग उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाते और बार बार करंट सिचुएशन हैप्पी होने के बाद भी उसमें चले जाते हैं। तो लिविंग इन द पास्ट इज़ अ फेलियर मेथड, प्लीज़ अंडरलाइन दिस, इट इज़ अ फेलियर मेथड, मतलब इट इज़ द श्योर शॉट वे टू फेल, क्योंकि पास्ट में रहने से हम डेफिनेटली अपना फ्यूचर तो स्पॉइल कर ही रहे होते हैं। जीसस क्राइस्ट सेड, बीहोल्ड नाउ इज़ द एक्सेप्टेड टाइम, नाउ इज़ द डे ऑफ सैल्वेशन। नाउ इज़ द एक्सेप्टेड टाइम मतलब बहुत ज़्यादा एक फेमस बुक है द पावर ऑफ नाउ। अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बार बार क्या बोलता है कि हम लोग अभी बैठ के अपने फ्यूचर के प्लान्स कर रहे हैं, ठीक है, कि मुझे 10 साल बाद ये करना है, 5 साल बाद ये करना है, 1 साल बाद ये करना है। लेकिन क्या हम अपनी पावर ऑफ नाउ को समझ रहे हैं कि अगर इस मोमेंट पर हम अभी जो मोमेंट हम जी रहे हैं ये 2 सेकंड बाद ये हमारा पास्ट बन गया है, राइट? तो अभी नाउ में हम जो भी कर रहे हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। सो एक्चुअल में इंसान के पास अगर कोई भी टाइम है तो वो है नाउ, क्योंकि पास्ट इज़ ओवर एंड जो फ्यूचर है वो तो अभी तक आया ही नहीं है, इट इज़ गोइंग टू कम। सो एंड हु नोज़, किसने देखा है टुमारो, हाउ इज़ गोइंग टू बी योर टुमारो, क्या आपके पास उतनी सांसें रहेंगी, क्या आपके पास हेल्थ रहेगी, क्या आपके पास वेल्थ रहेगी। सो फ्यूचर के बारे में सोच के तो हम सिर्फ वरी कर रहे हैं ना। नाउ इज़ द एक्सेप्टेड टाइम, मतलब जो भी पावर है वो अभी राइट नाउ है। सो राइट नाउ आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हो और ब्यूटीफुल आपको बनाना है। लॉट्स लाइफ लुक्ड बैक एंड वॉज टर्न्ड इनटू अ पिलर ऑफ सॉल्ट। द रॉबर्स ऑफ टाइम आर द पास्ट एंड द फ्यूचर, मतलब हमारा समय, पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों के पास कोई पावर नहीं है। पावर तो सिर्फ अभी राइट नाउ इस मोमेंट पे है। अभी आप सोच सकते हैं आपको क्या सोचना है, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ थिंकिंग। ना पास्ट में कोई फ़ायदा है ना फ्यूचर में, क्योंकि वो हमारा सिर्फ समय चोरी करते हैं। फ्यूचर के बारे में सोच के भी हमारा करंट समय जा रहा है और पास्ट के बारे में सोच के भी हमारा करंट समय जा रहा है। मैन शुड ब्लेस द पास्ट एंड फॉरगेट इट, and if it keeps him in bondage, and bless the future knowing it has in store for him endless joys, but live fully in the now। हमें क्या करना है, हमारा जैसा भी पास्ट है हमें उसको ब्लेसिंग्स देनी है। अगर हमने कुछ सीखा तो थैंक यू, अगर हमने कुछ नहीं सीखा तो थैंक यू, क्योंकि वो हमारा पास्ट था और वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो चुका है। सो फॉरगेट इट। और हमारी फ्यूचर को हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है और हमें ये बिलीव कर लेना है कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन असली पावर है हमारे नाउ में, इस करंट मोमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन केम टू मी कंप्लेनिंग दैट शी हैड नो मनी विथ विच टू बाय क्रिसमस गिफ्ट्स। She said, last year was so different. I had plenty of money and I gave lovely presents. But this year I have scarcely a cent. I replied, you will never demonstrate money while you are pathetic and live in the past. Live fully in the now and get ready for to give Christmas presents. Dig your ditches and the money will come. She exclaimed, I know what to do. I will buy some tinsel twine, Christmas seals and wrapping paper. Do that and the presents will come back and stick themselves to the seals. So ये एक और एग्जाम्पल है अबाउट अ लेडी जो पास्ट में, जैसे सपोज़ उनके कुछ हुआ होगा, कोई फाइनेंशियल मिसहैप उसके साथ, तो वो कंप्लेन कर रही थी, बोल रही थी कि लास्ट ईयर मैंने क्रिसमस पे सबको इतने सारे अच्छे अच्छे प्रेजेंट्स दिए पर इस ईयर तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने इसको रिप्लाई किया कि तुम कभी भी अबंडेंस में आ ही नहीं सकोगी अगर तुम अपने पास्ट के बारे में सॉरी फील कर रही हो कि मैं पास्ट में अच्छी थी अभी नहीं हूँ। अभी तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट में लिव फुल्ली इन द नाउ, और अब तुम तैयार हो जाओ कि नहीं, मुझे मैं इस बार भी बहुत अच्छे क्रिसमस गिफ्ट देने वाली हूँ। अपने आप तुम देखना तुम्हारे पास पैसे आने वाले हैं, बस एक काम करो, तुम रैपिंग पेपर और रिबन्स खरीद लो
और अपने आप तुम देखना, प्रेजेंट्स विल कम एंड स्टिक देमसेल्व्स। अगर हम रैपिंग पेपर और रिबन खरीद रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं यूनिवर्स को, कि ये दिखा रहे हैं कि हमें पता है कि गिफ्ट आने वाला है, राइट। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तभी ना आप रैपिंग पेपर और रिबन्स खरीदेंगे। ये करने से शी वॉज शोइंग फाइनेंशियल फियरलेसनेस एंड फेथ इन गॉड। फाइनेंशियल फियरलेसनेस, प्लीज रिमेंबर, as the reasoning mind had said, keep every cent you have as you are not sure you will get any more. रीजनिंग माइंड उसको क्या बोल रहा था, रैपिंग पेपर और रिबन्स में एक भी पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि एक एक पैसा कीमती है, एक एक पैसा ज़रूरी है। लेकिन उसने फाइनेंशियल फियरलेसनेस दिखाई और फेथ इन गॉड दिखाया। She bought the seals, paper and twine, and a few days before Christmas received a gift of several $100s. उसने फिर भी अपने रीजनिंग माइंड से वो नहीं डरी और उसने सब रैपिंग पेपर और रिबन वगैरह सब कुछ ख़रीदा, और क्रिसमस के फ्यू डेज़ पहले उसे गिफ्ट मिल गया several $100 का। रैपिंग पेपर और रिबन ख़रीदने से क्या हुआ था, सबकॉन्शियस माइंड को उसने इम्प्रेस कर दिया था एक्सपेक्टेंसी से, मतलब कि वो एक्सपेक्ट कर रही है गिफ्ट्स आएंगे, उसने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करा दिया था। एंड ओपन द वे फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द मनी। शी परचेज्ड ऑल द प्रेजेंट्स इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मैन मस्ट लिव सस्पेंडेड इन द मोमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, स्पेशली हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप के लिए, बिकॉज बच्चे तो ऐसे भी इसी मिनट जीते हैं। वो तो हम ही है जो उसे डरा रहे होते हैं, अरे 2 महीने बाद एग्ज़ाम है पढ़ लो, अरे 6 महीने बाद बोर्ड्स है पढ़ लो। वो तो हम ही लोगों ने डरा रहे होते हैं, वो लोग तो प्रेजेंट में ही जीते हैं। पर हमारे जो पेरेंट्स हैं और हम सब या तो पास्ट में जी रहे होते हैं और या हम अपनी फ्यूचर की परवाह कर रहे होते हैं। लेकिन रियलिटी में हमें क्या करना है, वी हैव टू लिव सस्पेंडेड इन द मोमेंट। लुक वेल देयरफॉर टू दिस डे, such is the salutation of the dawn. He must be spiritually alert, ever awaiting his leads, taking advantage of every opportunity. अगर हम अभी के मोमेंट पे कॉन्शियस है, हम सारे क्लूज़ ले रहे हैं कि ठीक है हम एक्टिव है, हम अलर्ट है, हम बैठ के रोना धोना नहीं मचा रहे, हम चिंता नहीं कर रहे, वरी नहीं कर रहे हैं, हर अपॉर्चुनिटी को हमारे सामने जो आ रही है अगर हम उसे ग्रैब कर रहे हैं तो हम अपने हाथ से अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। One day I said silently, Infinite Spirit, don't let me miss a trick. And something very important was told to me that evening. It is most necessary to begin the day with right words. Make an affirmation immediately upon waking. For example, today is a day of completion. I give thanks for this perfect day. Miracle shall follow miracle and wonders shall never cease. हमने मैजिक में भी इसके बारे में पढ़ा है ना, और मेरे पास इतने न्यूमरस बुक्स एंड वीडियोज़ हैं जो हर बार ये लाइन पे फोकस करते हैं कि अपने डे को राइट एनर्जी से चार्ज हम कैसे कर सकते हैं। उस डे में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मीटिंग हो, बड़ा से बड़ा काम होने वाला हो, या कोई बहुत सैड डे, आपको पता है कि ठीक है ऐसा कहीं जगह जाना है विच इज़ नॉट वेरी फेवरेबल, दैट इज़ ऑल्सो द डे when we have to give this affirmation. We have to begin the day with the right words. Today is a day of completion. I give thanks for this perfect day. So in the morning only, उठने के संग संग, if we set the intention for the whole day, miracle shall follow miracle and wonders will never stop. अगर हम इस तरीके के affirmation every morning create कर दे रहे हैं, then this is going to be exactly like this. Make this a habit and one will see wonders and miracles come into his life. One morning, I picked up a book and read, Look with wonder at that which is before you. It seemed to be my message for the day, so I repeated again and again, Look with wonder at that which is before you. At about noon, a large sum of money was given me, which I had been desiring for a certain purpose. In the following chapter, I will give affirmations that I have found most effective. One should never use an affirmation unless it is absolutely satisfying and convincing to his own consciousness
एंड ऑफन एन एफर्मेशन इज़ चेंज्ड टू सूट डिफरेंट पीपल। मतलब कि आप प्लीज़ ऐसा कोई भी एफर्मेशन मतलब लिखने के लिए आप मत लिखिए, बोलने के लिए मत बोलिए, सोचने के लिए मत सोचिए जिस पर आप खुद बिलीव नहीं करते हो। आप बिलीव अगर कर रहे हैं कि येस टुडे इज़ गोइंग टू बी अ मिरेक्युलस डे, ओनली देन आप उसको बोलिए। और दूसरी तरफ आपने मुंह से बोल दिया कि टुडे इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे, और पीछे में चल रहे ओ माय गॉड आज क्या होने वाला है, आज बॉस आने वाले, इतनी बड़ी मीटिंग है, इतने गेस्ट्स आएंगे, क्या होगा। अगर आपकी मेंटल कॉमेंट्री ये चल रही है और मुंह से आप ये बोल रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। कुछ नहीं होने वाला है, आपकी एक्टिव वाइब्रेशन में आपकी नेगेटिविटी ही जाने वाली है। सो आपके सारे एफर्मेशंस आपको तभी बोलने हैं व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली सैटिस्फाइंग एंड कन्विंसिंग टू हिज ओन कॉन्शियसनेस। और एक बात याद रखिए, सबकी अपनी अपनी एफर्मेशंस होती है, कुछ एक कॉमन एफर्मेशन नहीं हो सकती जो सब पूरा ग्रुप ऑफ 50 पीपल आर राइटिंग द सेम एफर्मेशंस। प्लीज़ अपने लाइफ की करंट सिचुएशन को सूट करते हुए उसके हिसाब से आपको अपनी एफर्मेशन क्रिएट करनी है, क्योंकि हम सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। So we are going to continue this tomorrow. Thank you so much.